हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी फेज 10 का सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्ज़ाम है वो चल रहा है, जिसमें कि थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मिल पाए हैं उन सभी का हम एनालिसिस करवाने वाले हैं, और ये यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया हुआ है। अगर आपका पीडीएफ लेना चाहते हैं इस शिफ्ट का तो आप पीडीएफ इस नंबर पर मांग सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। या फिर आपका एग्ज़ाम है तो आप भी कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि हमारा किस डे को एग्ज़ाम है। तो और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उन्हें हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे हमारे, और देखेंगे। और आप लोगों को वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ था, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था, यानी जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में उनको किस समिति के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। तो अगर नागरिकों के मूल कर्तव्यों की बात करें तो ये आपका 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। यानी 1976 में आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत आपका यह मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो अंडे की अगर बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट विटामिन सी को छोड़कर, यानी विटामिन सी ऐसा होता है जो आपके अंडे में नहीं पाया जाता है। मोस्टली बाकी सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, ई, B12 सबकी उच्च मात्रा होती है आपका, सिवाय विटामिन सी को छोड़ करके आपका अंडे में सारा विटामिन पाया जाता है। और विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आया हुआ था, लखनऊ समझौता दिसंबर, एक ये क्वेश्चन था आपका, लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अच्छा यहाँ पर उससे क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपका गरम और नरम दल का जो समझौता हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था। तो आपका जो लखनऊ समझौता हुआ था दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा समझौता है, जो कि 29 दिसंबर 1916 को लखनऊ अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें किया गया था। आई थिंक एक क्वेश्चन कुछ ऐसा भी आपका आया हुआ था कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वह आपका कब हुआ था। तो पहला अधिवेशन बता दें कि जो आपका पहला अधिवेशन था 1885 में बॉम्बे में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने की हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका डांसर से आया था, नृत्यकार से, कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है। तो पंडित बिरजू महाराज की बात करें आपका, कि पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है ये पद्म विभूषण से सम्मानित है पंडित बिरजू महाराज, और इनका जो संबंध है आपका कथक नृत्य से है, जो कि कथक आपके उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये आपको याद रखना है, और ये इनका संबंध लखनऊ घराने से था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्यसभा में कोई सदस्य अगर मनोनीत होता है तो उसे कितने महीने के बाद किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना होगा। ये क्वेश्चन था कि अगर राज्यसभा में कोई सदस्य अगर मनोनीत होता है तो कितने महीने के बाद उसे किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना होगा। तो इसका राइट आंसर हमें एग्जैक्ट नहीं मिल पाया, आई थिंक 6 महीने होता है इसका। आप लोगों को कमेंट करके बताना, या जिन लोगों का इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो आपको बताना है कि और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो पहला ये आपका जो भी बताया कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, तो इसका राइट आंसर था आपका, यानी कांग्रेस की स्थापना भी आपकी 1985 में हुई थी, और जो पहला अधिवेशन हुआ था वो भी आपका मुंबई यानी बॉम्बे में हुआ था, और जिसकी आपकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। और अगर उसकी बात करें पहले अधिवेशन की तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जो कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, आर्टिकल 130 का संविधान का संबंध पूछा गया था कि आपका जो अनुच्छेद 130 है उसका संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 130 की बात करें, संविधान दिल्ली को सर्वोच्च न्यायालय का
स्थान घोषित करता है। यानी अनुच्छेद 130 के तहत दिल्ली का जो सर्वोच्च न्यायालय को अब एक संविधान घोषित करता है, मुख्य न्यायाधीश को अन्य किसी स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों को सर्वोच्च न्यायालय के स्थान के रूप में नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद आपका आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि महाराणा प्रताप जो थे आपके, महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो आपके ऑप्शन दिए हुए थे, जैसे कि आपका आया हुआ था मेवाड़ दिया हुआ था, जयपुर दिया गया था, बीकानेर, ऐसे कुछ राजस्थान के ही सारे ऑप्शन थे आपके कि महाराणा प्रताप कहाँ के राजा थे। तो महाराणा प्रताप की बात करें तो वो आपके मेवाड़ के राजा थे। मेवाड़ आज के राजस्थान का एक हिस्सा था जो राजस्थान राज्य में था, जिस पर राजपूत लोग शासन करते थे। महाराणा प्रताप राजा उदय सिंह और महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे। तो ये भी आपको फैक्ट में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि गोंड जनजाति कहाँ की है? ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, गोंड जनजाति से था। ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में पाए जाते हैं। और गोंड जनजाति जो है प्रधान व्यवसाय कृषि है, सबसे ज़्यादा ये लोग कृषि करते हैं। और भारत में अगर सर्वाधिक जनजाति की बात की जाए तो ये आपका गोंड जनजाति ही सर्वाधिक, और दूसरे नंबर पर बात की जाए तो वो आपकी थारू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि इल्तुतमिश ने जीतल का कॉइन निकाला तो किस मटेरियल का बना था? यानी जीतल जो धातु था, मतलब जीतल जो सिक्का चलाया था इल्तुतमिश ने, वो किस धातु का बना हुआ था? तो इल्तुतमिश आपका जो था गुलाम वंश का था, तुर्क सरदार था, जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी चलवाए। और उसने अपने टाइम पर 2 सिक्के यानी चांदी का उसने टका चलवाया था और तांबे का जीतल। यानी हो सकता है इसमें जीतल पूछ लिया गया, आगे टका भी पूछा जा सकता है। तो इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलवाए थे, जिसमें कि आपका तांबे का जीतल था और आपका चांदी का टका चलवाया था। तो ये आपको याद रखना है, जो कि इल्तुतमिश से यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था ज्योग्राफी का कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राणा प्रताप सागर बांध भारत के राजस्थान के रावत भाटा में चंबल नदी पर बनाया गया, जो कि 53 मीटर ऊंचाई का गुरुत्वाकर्षण चिनाई वाला बांध है। तो ये आपका जो है चंबल नदी पर बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि एक साल में 2 बार संसद का सत्र बैठता है, उसके बीच अंतराल कितनी होनी चाहिए? तो ये जो क्वेश्चन था आपका, अंतराल की बात करें तो संसद के 2 सत्रों के बीच नहीं हो सकता 6 महीने से अधिक का अंतराल। यानी कि दोनों सदनों के जो आपके अंतराल चलते हैं उसमें 6 माह से अधिक का समय नहीं हो सकता। यानी 2 अंतरालों के बीच में जो सत्र चलता है अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। ये आपको याद रखना है। तो एक इससे क्वेश्चन आया हुआ था। एक और ये क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व पूछा गया था कि किस राज्य का है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका जो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व हुआ है वो बिहार का है। और सबसे कम की अगर हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो दिल्ली का सर्वाधिक है और सबसे कम आपका जो है लक्षद्वीप का। क्रिकेटर की किसी आत्मकथा आई थी पता चला है, लेकिन आत्मकथा यहाँ पर पूरे ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन हो सकता है प्लेइंग इट माई वे आई हो जो कि सचिन तेंदुलकर की है, बिलीव आई हो जो कि आपकी हो सकती है सुरेश रैना की, या स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट भी आ सकती है जो कि आपकी कपिल देव की हो सकती है, या फिर आपकी कई जो एग्जाम में पूछी गई है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट कपिल देव की, और टेस्ट ऑफ माई लाइफ भी आ सकती है जो कि युवराज सिंह की आत्मकथा है। तो इनमें से कोई ना कोई आपका ऑप्शन रहा होगा, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन था। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का एनालिसिस आप तक पहुंचता रहे। अगर आपका किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है स्पेशल, तो जाकर के आप देख सकते हैं आसानी से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।